हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी अमानी क्रिएटिव। और आज देखिए हमने बनाया है गरम हुडी या जैकेट कह सकते हैं आप इसको। और ये आप देख सकते हैं डबल साइडेड है। आप इसको इधर से भी पहन सकते हैं और इधर से भी पहन सकते हैं। और इसे बनाने का सबसे इजी मेथड मैं आपको बताऊंगी। और ये इसमें मैंने 3 साल के बच्चे का बनाया है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस हुडी को बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है ये बचा हुआ ही कपड़ा है। मैंने अपना गरम सूट बनवाए थे, उसी में से ये कपड़ा बचा हुआ है। और अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो 1.5 मीटर कपड़ा दोनों तरीके का ले सककर इसको बना सकते हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और ये मैंने इसकी बनाने के लिए स्लीव्स का कपड़ा लिया है और ये पॉलिस्टर शीट है। आप चाहें तो इसका यूज़ करें, नहीं तो ना करें। ये मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का ही बनाना है ये। अगर आपको हैवी बनाना है तो इस पॉलिस्टर शीट को यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये ले लिया है डबल फोल्ड कपड़ा। इनमें से हम जैकेट के आगे और पीछे का पार्ट निकालेंगे। और मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो ये मैंने 17 इंच चौड़ाई ली है और 19 इंच ली है इसकी लंबाई। तो हम इसको नाप कर इसको हम पहले इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। इससे आगे और पीछे के पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं इसको पहले बीच में से कट कर लेती हूँ और इसको अलग अलग कर लेती हूँ। तो ये अलग हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए आप, ये 2 पीस बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम जो अंदर का कपड़ा इसमें लगाएंगे उसको मैं इस तरीके से फैला के रख लेती हूँ। और इस पर मैं अब करती हूँ, ये आगे पीछे के जो मैंने पार्ट कटिंग करे थे उनको मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख लेती हूँ। और ये रखने के बाद इसके बाद जो हमने स्लीव्स का कपड़ा यूज़ करना है उसे भी रख लेते हैं। और रखने के बाद इन्हीं पीस के बराबर के हम पीछे के पीस भी इसके कट कर लेते हैं। अब हमने जो आगे और पीछे के पीस कट किए थे उनको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। आप देखिए ये हैं 4 फोल्ड, 1 2 3 और ये 4 फोल्ड हो गया है। हमने 2 पीसों को अलग अलग आगे पीछे के रख लिया है। अब इसके बाद हम शोल्डर कट करते हैं। इसके लिए मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ निशान लगाने के बाद हम इसके नीचे से भी 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद इस पर 6 इंच का इधर निशान लगा लेते हैं। और अब इसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और अब हम यहाँ से ही आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने 6 इंच पर ही निशान लगाया है। और 6 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको मैं सीधा ड्रॉ कर देती हूँ। और सीधा एक हमने ये इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के इसको थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। तो हमने यहाँ पर 6 इंच के ही शोल्डर निकाले हैं और 6 इंच के ही आर्म होल पर निशान लगाया है। अब इसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ये हम अपने आगे के पार्ट के लिए निशान लगा रहे हैं। तो 2.5 इंच हमने यहाँ से लिया है और 2.5 इंच ही हम इसकी डीप कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाकर इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है। और यहाँ से भी मैं इस पर 1 इंच निशान लगाकर इसको एक गोलाई दे देती हूँ। तो ये हमारी नेक की गोलाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये आगे के पार्ट के निशान लग चुके हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम कट कर देते हैं। ये मैंने नेक कटिंग कर दी है। और अब ये हम इसके आर्म होल जो हमने लिए हैं, हमने आर्म होल के निशान को भी कट कर देते हैं। अब पीछे वाले पार्ट पर भी नेक की हम चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं। और इसकी लंबाई हम सिर्फ आधे इंच की हल्की सी कटिंग करने के लिए रखेंगे। और इसको थोड़ी सी गोलाई देकर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। और आर्म होल का निशान हम आगे वाले पार्ट जैसा ही सेम लगा लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके आर्म होल कट कर देती हूँ और इसकी नेक भी कटिंग कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इस पीछे के पार्ट को अलग कर देते हैं और आगे वाले पार्ट को मैं आगे से अलग अलग कट करके कर देती हूँ। क्योंकि हम बीच में इसमें बटन यूज़ करेंगे तो इसके लिए इसके 2 पार्ट अलग कर देते हैं हम। ये इस तरीके से आगे के पार्ट हो गए।
अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने देखिए डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, इसको मैं कर लेती हूँ 4 फोल्ड। इसकी लंबाई हमने ली है 13 इंच और चौड़ाई ली है 8 इंच। अब इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। ये खुली हुई जगह है और ऊपर वाली बंद जगह है। तो इस तरीके से हम एक शेप दे देते हैं और शेप देने के बाद हम इसी शेप पर कट कर लेते हैं। ये कट हो चुका है। अब कट करने के बाद इसकी कलाई की चौड़ाई पर हम 5 इंच का निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको नीचे इस तरीके से इंची टेप को रखकर हम एकदम सीधा निशान लगा लेते हैं। और ये निशान लगाने के बाद ऊपर जो हम आर्म होल होते हैं, इस पे आगे के हिस्से के लिए 2 पार्ट पर हल्का सा अंदर गहराई देते हुए निशान लगा लेते हैं और इसको कट कर देते हैं। और आगे की स्लीव्स के 2 पार्ट हाथ में लेकर इस तरीके से आगे की कटिंग भी कर देते हैं। ये स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हम ये जो हमने अंदर कपड़ा लगाना है उसे इस तरीके से रख लेते हैं और स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखते हैं और आगे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग इसे कट कर देते हैं। ये देखिए आप दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, इनको रखते हैं अलग। अब हम लेते हैं अपने आगे का और पीछे का पार्ट और उन्हें भी रखकर इसी तरीके से एक के ऊपर एक रख लेते हैं और इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से अब हम आगे का पार्ट रखते हैं और आगे का पार्ट रखकर इसकी भी हम नेक की और आर्म होल की इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। कटिंग हमेशा बड़ा संभल कर करिए, क्योंकि एक बार कपड़ा कट जाता है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता है, इसलिए हमेशा निशान लगाने के बाद सोच समझ कर ही कट करा करें। अब हम आगे का जो पार्ट है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कट करने के बाद और इसे अलग रख लेते हैं। अभी जो हमने पीछे का पार्ट लिया है इस पर आगे के पार्ट रखते हैं इस तरीके से, शोल्डर से शोल्डर इसको टच करते हैं और इसके बाद अब हम इन्हें फोल्ड करके इस तरीके से इसको सेट करते हैं और रखने के बाद हम यहाँ पर हल्का सा शोल्डर को डाउन करने के लिए आधे इंच पर हल्का सा निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको हम कट करके अलग कर देते हैं ताकि हमारा शोल्डर जो है हल्का सा डाउन हो जाए। और यही हम कटिंग सेम जो हमने दूसरा पार्ट लिया था उसकी भी हम इस तरीके से शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब चलिए ये तो हमारे दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम ऊपर इस पे शोल्डर पर एक एक सिलाई लगा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सिलाई लगने के बाद इस तरीके से जुड़ चुका है। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमने आगे का पार्ट कट किया था हल्का सा, उसको आगे के पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे और जो हल्का सा बड़ा हुआ पार्ट है उसको पीछे वाले पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। तो ये जो हमने बीच में कटिंग करी थी हल्की सी, उसको बीच के जॉइंट पर शोल्डर पर रखेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे और सेम दूसरे वाले शोल्डर को भी स्लीव्स को टच करके हम यहाँ पर भी इस तरीके से बीच में हल्की सी पिन लगा लें और इसके बाद आधा आधा करके इस तरीके से जोड़ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से बीच में पिन लगा लीजिए आप, फिर इसको स्लीव्स को जॉइंट कर लीजिए। ये स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी हैं और ये देखिए आप इस तरीके से हम जो हमने दूसरा कपड़ा लिया है उसे भी इस तरीके से पूरा स्लीव्स और शोल्डर्स को हम जॉइंट कर लेते हैं। अब आप देखिए ये जो हमारा आगे का पीस है इसमें हमने एक पट्टी ली है 3 इंच की और इसकी लंबाई हमने आगे के पार्ट के अकॉर्डिंग ही ले ली है। और अब हम इस पट्टी को और इस कपड़े को भी हमने ये जो पूरा जॉइंट करके इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसे रखेंगे और पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और उस पट्टी को रखेंगे और तीनों को रखने के बाद हम इसको जॉइंट करते हैं। तो इसे ज़रा संभाल कर देखिए ताकि आप ठीक से समझ सकें। तो हमने आगे वाला पार्ट रखा है, उस पर हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस पट्टी को रख लिया है आगे। ये सीधी वाली साइड है, आप देख सकते हैं ये मैंने पट्टी रख ली है इसके ऊपर। और अब ये जो हम अंदर कपड़ा लगा रहे हैं इसको लेते हैं, ये देखिए उल्टी साइड है इसकी और ये है सीधी साइड। इन दोनों को आप ध्यान रखिए, दोनों तरफ जो हम टच करेंगे तो ये दोनों जो हैं सीधी साइड आनी चाहिए। तो हम इस तरीके से देखिए ऊपर हमने इसकी उल्टी साइड रख ली है, नीचे रख ली है बड़ी साइड और इस पर हम एक लगा देते हैं सिलाई।
और सेम अब हम दूसरे पार्ट के संग करेंगे। इस तरीके से रख कर और एक सिलाई लगा देते हैं सीधी सीधी। ये देख सकते हैं आप, मैंने सिलाई लगा दी है दोनों ही पार्ट पर। और अब हम इनको सिलाई लगाने के बाद कर देते हैं सीधा इसको अंदर इस तरीके से फोल्ड करके। और ये देखिए पट्टी आ गई है, ये हमारी बटन पट्टी हो गई है। और ये देखिए इसका जो ये दूसरा पार्ट है, इस पर हम इसके बटन के काज बना लेंगे और इसको ठीक इस तरीके से फिनिशिंग के साथ इसमें हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कोई एक भी हमें धागा नहीं दिखेगा। अब इसमें मैं सीधी सिलाई लगा देती हूँ एक एक पैर की। ऐसा ही सेम दूसरे पार्ट पर हम एक पैर की सीधी सिलाई लगा देते हैं पूरे में इस तरीके से, जिससे ये फिनिश हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, अंदर और बाहर दोनों ही साइड हमारा इस तरीके से फिनिशिंग आई है कि कोई धागा नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए ये होने के बाद अब हम स्लीव्स को करते हैं टच। तो स्लीव्स टक करने के लिए हम इस तरीके से स्लीव के कपड़े को उल्टा रखेंगे और आगे वाले पार्ट को भी उल्टा रखेंगे और इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। मैं आपको देखिए दोबारा दिखाती हूँ। ये जो हमारा कपड़ा आ रहा है अंदर लाइनिंग का, इसको हम इस तरीके से घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद इसको करेंगे हम इस तरीके से उल्टा। तो ये हमारी सीधी साइड आ गई। और ये सीधी साइड आने के बाद ऊपर वाला जो कपड़ा है इसको भी उल्टा रखेंगे। तो ये दोनों जो सीधी साइड हैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद मैं इसको खोलकर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है। अब देखिए ये हमारा एकदम फिनिशिंग से आ गया है। अब हम इसको देखते हैं पीछे ये जो हमारी सिलाई आ रही है इसको एक के ऊपर एक रख के एक सिलाई और लगा देते हैं। चलिए अब हम इसकी करते हैं फिटिंग। तो अब आप फिटिंग बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही एक जादू है जिसमें एक भी सिलाई नहीं दिखेगी। हम इस तरीके से फिटिंग करेंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्लीव्स के एक दूसरे जॉइंट को एक के ऊपर एक रख लिया है। और रखने के बाद आप देख सकते हैं जो जो जॉइंट आ रहे हैं एक के ऊपर एक रख के मैंने इस तरीके से अंदर वाले लाइनिंग के कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें एक सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। और इसको हम सीधा सीधा इसी तरीके से सिलाई को जॉइंट करते जाएंगे। और फिर अब ये आगे का पार्ट आ गया, इसको भी जॉइंट से जॉइंट मिलाकर हम इस तरीके से सिलाई को पूरा इसको कंप्लीट करते जाएंगे और हमारी एक ही बार में आगे और पीछे दोनों पार्ट की सिलाई हो जाएगी। और यही सेम प्रोसेस हम इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद सेम प्रोसेस करते हैं दूसरी साइड से। इसमें भी हम दिखाते हैं आपको। ये मैंने दूसरा वाला कपड़ा पार्ट लिया इसका और ये लाइनिंग वाला जो कपड़ा है इसको एक दूसरे के ऊपर रखा और रखने के बाद यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करते हैं और सीधी सीधी सिलाई इसकी लगाते जाते हैं। बस ध्यान रखिए जॉइंट से जॉइंट मिले। अगर जॉइंट से जॉइंट नहीं मिलेगा तो इसमें झोल आ जाएगी, फिर फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। और हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगा के इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब मैंने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसमें फिटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बड़ा संभाल के कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें फिनिशिंग आएगी वो बहुत बढ़िया आएगी। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको स्लीव्स को खोल लिया है। कोई इसमें जॉइंट नज़र नहीं आएगा, आपको एक भी धागा नज़र नहीं आएगा। ये देखें आप, स्लीव भी एकदम फिनिशिंग के संग आई है। दूसरी साइड निकालती हूँ मैं इसकी। दूसरी साइड भी हम इसको ऐसे ही खोलते हैं और ये देखिए मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये जो पीछे का पार्ट है इसका, ये वाली साइड भी अच्छी आई है और दूसरी साइड भी मैं इसको खोलती हूँ। और मैंने दूसरी वाली साइड इसकी खोल के कर ली है बाहर की तरफ। ये देखिए इसको थोड़ा सा दबाकर फिनिशिंग कर लीजिए। अब ये देखिए आप, अंदर से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है एक भी, आप देख सकते हैं। और ये बाहर भी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो आप देखिए स्लीव्स को भी देख सकते हैं, स्लीव में भी कोई सिलाई नहीं है। तो यही है इसका जादू कि एक भी सिलाई नज़र नहीं आती है। और इसी तरीके से आप अंदर और बाहर इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। चलिए अब इसकी ऊपर की हुडी की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारी ये जो ऊपर की नेक आ रही है, हम इसको पहले नाप लेते हैं इंची टेप की सहायता से और इसकी नाप कर हम देखते हैं कितना इंच है हमारा ये।
तो ये मेरा अप्रॉक्स नापने के बाद आ रहा है 16 इंच। तो ये मैं 16 इंच के हिसाब से अपनी हुडी की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए ये मैंने एक कपड़ा लिया है, आप देख सकते हैं इसके 2 पार्ट हैं, 1 और 2। अब इसको मैं रखने के बाद इसको लंबाई का निशान लगाती हूँ। ये मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है 10 इंच पर, इस तरीके से। और सेम यही निशान मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ 10 इंच पर ही। और इसकी मैंने चौड़ाई ली है 8 इंच और मैं इसको अब कर लेती हूँ सीधा। अब इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद मैं इस साइड से यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाती हूँ। और 2 इंच का निशान लगाने के बाद इसको सीधा इस तरीके से हम शेप दे देंगे और इसको मिला लेते हैं। और जहाँ से हमने 2 इंच कटिंग निशान लगाया है वहीं से हम ऊपर से इस तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी हुडी की शेप आ जाएगी। और अब मैं इसको कट कर देती हूँ और इस तरीके से ऊपर गोलाई भी कटिंग कर दी। और अब हम इसके लिए आगे के पार्ट के लिए हम ये कपड़ा लेते हैं। मैंने ये एक कपड़ा लिया है और ये दूसरा, मैंने 2 शेड का कपड़ा लिया है। अब मैं थोड़ा डिज़ाइनर बना रही हूँ जैकेट को, इसलिए आप चाहें तो सेम डिज़ाइन का कपड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़ा सेट करने के बाद उसके ऊपर इस कपड़े को भी रखिए और रखने के बाद इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और कटिंग करके अब हमारे आगे और पीछे दोनों पार्ट हुडी के कट हो चुके हैं, ये देखिए आप। अब मैं इसको यहाँ पर इसे इस तरीके से रख के ऊपर यहाँ पर मैं सिलाई लगा देती हूँ। और सेम यही प्रोसेस हमें करना है इस वाले पार्ट के संग। अब आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दी है सिलाई। ये वाला पार्ट देखिए जॉइंट हो चुका है और यही सेम इससे जॉइंट हो चुका है। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लेन वाला पार्ट है, मतलब जहाँ सिलाई आ रही है, उसको अलग करते हैं। तो जो हमारी सीधी साइड है उन दोनों सीधी साइड को एक दूसरे के ऊपर रखकर, ये देखिए आप, ये सीधा है, दोनों को रखकर हम इस तरीके से इन दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर देंगे और इस तरीके से जोड़कर यहाँ पर एक सीधी सीधी इस तरीके से मैं यहाँ पर सीधी सिलाई आगे पीछे पूरे में लगा देती हूँ। देखिए सिलाई लग गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको खोल लेती हूँ। खोलने के बाद इसकी सारी सिलाई जितनी भी हमने लगाई थी सब अंदर चली गई। और अब इसके जॉइंट को आगे थोड़ा सा निकाल कर फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर एक पैर की मैं पूरे हुडी पर सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा हुडी तैयार हो चुका है। अब हम इसे जॉइंट करते हैं। तो जॉइंट करने के लिए ये मेरा आगे का जो नेक का पार्ट है, इसमें मैं एक बराबर करके इस तरीके से पीछे चौक से निशान लगा लेती हूँ मैं एक, इससे हमें इसका सेंटर पता चलेगा। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद इस निशान के ऊपर ही हम हुडी का जो जॉइंट आ रहा है उसे रखेंगे। और अब इसमें देखिए, इसमें एक ख़ास बात ध्यान देने की ये है कि हम इसमें सिर्फ एक पार्ट जॉइंट करेंगे इसका। तो मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है और हुडी ली है पूरी, और उसको बीच में इस तरीके से निशान मिला लिया है। और मैं इसको पिन से सिक्योर कर लेती हूँ ताकि ये इधर उधर ना हो और हम आसानी से लगा सकें। तो इस तरीके से पेन से सिक्योर कर लीजिए। और पेन से सिक्योर मैं कर लेती हूँ पूरा, इधर पूरी नेक से मैं इसको टच कर देती हूँ ताकि ये सारे जॉइंट आगे पीछे ना हो और पूरी फिनिशिंग से ये हुडी इसमें सेट हो जाए। तो ये पिन लगा ली है मैंने। अब इसमें पूरे में हम एक सिलाई लगा देते हैं और आगे के पार्ट को नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ पीछे के पार्ट पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, पीछे फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और अब ये जो आगे वाला हिस्सा खुला हुआ है, इसके लिए जो हमारा नीचे से ये पार्ट अभी हमारा जॉइंट नहीं हुआ है ना, इसको हम इस तरीके से खोलेंगे। और खोलने के बाद ये जो खुला हुआ हिस्सा है और जो हमारा हुडी का पार्ट है जो अभी हमने जॉइंट किया है, इनको अच्छे से पहले खोल लें ढंग से, एक जॉइंट एक दूसरे से अच्छे से मिला लें। और फिर उसके बाद इन दोनों पार्ट को इस तरीके से सीधा करके एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये इस तरीके से मैं मिला कर इसमें एक सिलाई और लगा देती हूँ। और इधर भी इस तरीके से ये पूरा हम जॉइंट कर देते हैं इसमें सिलाई से।
अब ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है। अब ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी मैं बनाऊंगी पॉकेट, तो मैंने इस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसकी मैं आपको चौड़ाई है इसकी 4 इंच और लंबाई ली है मैंने इसकी 6 इंच। ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा बड़ा। तो ये मैं इसको कटिंग करके अलग कर लेती हूँ। ये मुझे ऐसी पॉकेट 4 लगानी है, 2 आगे 2 पीछे, तो इसके लिए मैंने एक पीस और ये अलग से कट कर लिया है। अब ये मेरे पास हो गए हैं इस तरीके से कट करने के बाद 4 पीस। अब इन चारों को हम 1 इंच पर इस तरीके से मोड़कर 2 सिलाई लगा देते हैं चारों पीस पर। अब ये देखिए मैंने चारों पीस को सिलाई लगा ली है। अब हम इनको सेट करेंगे इसमें। तो सेट करने के लिए पहले आप अपने अंदाजे से इस तरीके से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रख लीजिए, जैसे मैं ये रख रही हूँ। और दूसरी पॉकेट को भी सेट कर लीजिए। अब ये सेट करने के बाद हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं कि ये एक बराबर आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम इंची टेप लेकर इसकी लंबाई सेम कर लेते हैं कि सेम लंबाई पर ये दूसरी पॉकेट भी आनी चाहिए, ताकि एक सी आए दोनों की डिज़ाइनिंग में भी। तो ये इस तरीके से मैंने इंची टेप की सहायता से दूसरी पॉकेट को भी सेट कर लिया है। अब ये सेट करने के बाद ये आगे पीछे ना हो और इसमें सिलाई भी लगानी है, तो इसके लिए हम इस तरीके से सेट करने के बाद एक निशान लगा लेते हैं चॉक से। इस तरीके से ये सेम हो जाएगी और साइड में भी इस तरीके से चॉक से निशान लगा लेते हैं ताकि आगे पीछे ना हो। अब इसको मैं सिक्योर कर लेती हूँ इस तरीके से। सिर्फ आगे आगे का पार्ट हाथ में लेकर सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ। ध्यान रहे पीछे का पार्ट ना आए इसमें सेफ्टी पिन में, सिर्फ आगे के पार्ट को उठाकर हाथ में इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा लीजिए और सेफ्टी पिन लगाकर इस तरीके से सिक्योर कर लीजिए इसको। ये सेम प्रोसेस दूसरी पॉकेट के साथ में कर रही हूँ। दोनों में मैंने इसमें लगा ली सेफ्टी पिन। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी पॉकेट की साइड वाली जो कटिंग हुई है जिसमें धागे निकलेंगे, उसको मैं इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी तीनों ही साइड, क्योंकि ऊपर तो हमने फोल्ड कर लिया है। तो ये तीनों साइड हमने इस तरीके से अंदर को दबा ली हैं और दबाने के बाद हम इस पर एक सिलाई लगा दूँगी। सेम यही करते हैं, इस पर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए सिलाई लगा ली है मैंने, पॉकेट रेडी हो चुकी हैं। मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से देखिए अंदर सिलाई आ गई है। तो अब हम इसकी सिलाई को भी कैसे छुपाएं, तो इसके लिए हम अंदर भी पॉकेट लगाते हैं इसमें। तो पॉकेट लगाने के लिए मैंने इस तरीके से रख लिया है इसको, और जो हमारी सिलाई दिख रही है उसी के ऊपर सेम इसको रख कर और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेते हैं। सिलाई के ऊपर ही रखते हैं बिल्कुल इसको, और इसकी जो हम सिलाई लगाएंगे इसी के ऊपर लगाएंगे, ताकि ना आगे की सिलाई दिखेगी और ना पीछे की सिलाई दिखेगी, और हमारी अंदर और बाहर दोनों तरफ की पॉकेट जो है सेट हो जाएंगी। तो देखिए आप इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लीजिए दूसरी साइड को भी। अब ये सेट होने के बाद हम वही इसके भी सारे तीनों फोल्ड को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों ही पॉकेट्स में। ये देखिए दोनों ही पॉकेट में मैंने सिलाई लगा दी है और फिनिशिंग देखिए आप कितनी अच्छी आई है। इसमें आगे की पॉकेट में भी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है और अंदर की पॉकेट में भी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है, और हमारी जैकेट की डिज़ाइन भी अच्छी बन गई है। अब सारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारी हुडी का ये नीचे का पार्ट खुला हुआ है अभी, तो इसको भी हम इस तरीके से सिक्योर करेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये ऊपर वाले पार्ट को भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हल्का सा इसको दबाकर यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देते हैं। पूरे ही पार्ट में हम इसमें आगे और पीछे दोनों ही पार्ट पर इस तरीके से अंदर फोल्ड करके दोनों पार्ट्स को सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने पूरी फिनिशिंग के साथ अपनी हुडी को सेट कर लिया है सारी। इसमें कोई अगर आपको धागा एक्स्ट्रा नज़र आ रहा हो तो उसे कट कर दीजिए, और ये हुडी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बनी है। और अब मैं से आपको अंदर से खोल कर दिखाती हूँ। अंदर भी देखिए और नीचे देखिए इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है इसमें।
देखिए स्लीव भी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है इसकी, और ये काफ़ी अच्छी बन गई है। 3 साल के बच्चे के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बनाई है ये, और काफ़ी गर्म हुडी होती है ये। बेबी बॉय और बेबी गर्ल कोई भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको मैं आपके आगे जो मैंने इसका बटन वाली साइड आती है, इसमें मैंने बटन लगा दिए हैं और ये इसमें काज हो जाएंगे इस पट्टी पर। और इस तरीके से आप इसको, मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। दूसरी साइड से भी ये कितनी अच्छी लग रही है। दूसरी साइड भी इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। आप इसको दोनों तरफ से बच्चे को पहना सकते हैं। ये देखिए आप, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और इस तरीके की आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।